कैसे एक छोटी सी बात, एक जरा सी गॉसिप, एक पूरे बसे बसाए घर को बिखेर सकती है। आज हम इसी को समझने वाले हैं एक कहानी के जरिए। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि चुगली की आग कितनी खतरनाक हो सकती है। तो कहानी है मधुपुर शहर की और वहां रहने वाले अजय के परिवार की। अब देखिए, बाहर से तो ये परिवार एकदम परफेक्ट था। अजय, उनकी पत्नी सविता, 2 बेटे रोहित और मोहन, और फिर उनकी पत्नियां पूजा और काजल, सब साथ रहते थे। मतलब एक खुशहाल संस्कारी परिवार की जो तस्वीर होती है ना, बिल्कुल वैसी ही। लेकिन जैसा होता है ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस हंसते खेलते परिवार की नींव में भी एक दीमक लग चुकी थी। एक ऐसी आदत जो धीरे धीरे सब कुछ खोखला कर रही थी। और वो आदत थी चुगली की। जी हां, छोटी छोटी बातों को नमक मिर्च लगाकर यहां से वहां करने की आदत। और यही आदत घर में जहर घोल रही थी। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहां से हुआ? आखिर वो पहली चिंगारी कौन सी थी जिसने आग लगाई? चलिए देखते हैं। और शुरुआत हुई एक हार से। अच्छा, तो जरा इस अफवाह की एनाटॉमी को समझते हैं। मतलब ये बनी कैसे? देखिए, स्टेप 1, सच्चाई। सच तो बस इतना सा था कि सास सविता अपनी बहू काजल के लिए एक इमिटेशन ज्वेलरी वाला हार लाईं, बस। लेकिन अब आता है स्टेप 2, द ट्विस्ट। दूसरी बहू पूजा ने यही बात पड़ोसी को ऐसे बताई कि अरे, घर में पैसे की तंगी है, फिर भी देखो असली हीरे का हार खरीदा है। देखा, बात कैसे घूम गई। फिर आया स्टेप 3, इसका फैलाव। अब ये कहानी पड़ोसी से होती हुई पहुंची मौसी तक, और वहां तक पहुंचते पहुंचते तो और भी मसालेदार हो गई। और आखिर में स्टेप 4, इसका असर। नतीजा क्या हुआ? मौसी जी सीधा घर पर चढ़ाई और बिना बात का एक बखेड़ा खड़ा हो गया। जब ये सारा तमाशा हुआ तो घर के मुखिया अजय ने सबको बहुत सख्ती से समझाया। उन्होंने साफ साफ कह दिया, समझ नहीं आता, चुगली से घर टूट जाते हैं। मतलब एक तरह से ये पहली और आखिरी वार्निंग थी कि भाई ये आदत छोड़ दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन क्या होता है ना, आदतें इतनी आसानी से कहां जाती हैं। चेतावनी के बाद भी कुछ नहीं बदला, बल्कि अब तो झूठ का सिलसिला और भी खतरनाक होता जा रहा था। एक और किस्सा देखें। मां सविता के सिर में हल्का सा दर्द था। बेटे रोहित और बहू पूजा उनसे पूछा, और फिर वो लोग फिल्म देखने चले गए। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है ना। लेकिन इस बात की अफवाह कैसे फैली कि देखो, मां तो बिस्तर पे पड़ी हैं और बेटा बहू मौज मस्ती करने निकल गए। सोचिए, एक मामूली सी बात को कितना भयानक रंग दे दिया गया। और नतीजा, घर में फिर से एक बड़ा झगड़ा। और ये सिलसिला रुका नहीं। सच और झूठ के बीच की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही थी। जैसे एक बार घर से एक टीवी चोरी हो गया। सच्चाई बस इतनी थी, लेकिन अफवाह क्या उड़ी कि घर में इतना काला धन है कि ये लोग पुलिस को बुला ही नहीं सकते। कमाल है। फिर छोटे बेटे मोहन ने काम के लिए सिर्फ 5,000 का लोन लिया, और बात फैल गई कि पूरा घर ही गिरवी रख दिया गया है। मतलब राई का पहाड़ कैसे बनता है, ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। और सबसे बुरी बात यह थी कि अब ये चुगलियां घर की 4 दीवारी से बाहर निकल चुकी थीं। पड़ोस के लोग आकर ताने मारने लगे थे। मतलब अब परिवार की इज्जत, उनकी साख, सब दांव पर लग चुकी थी। अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां पानी सिर से ऊपर चला जाता है। एक ऐसा झूठ जिसने भरोसे की हर दीवार को तोड़कर रख दिया। और ये सब शुरू हुआ सिर्फ इस एक छोटी सी रकम से, 5,000 रुपए। मोहन ने अपने काम के लिए बस इतना सा कर्ज लिया था, बस। तो देखते हैं कि ये 5,000 की बात घर गिरवी रखने तक पहुंची कैसे। ये बिल्कुल वैसा है जैसे वो बचपन में चाइनीज विस्पर का खेल होता था। देखिए, शुरुआत हुई, मोहन ने 5,000 का लोन लिया। स्टेज 1, काजल ने पड़ोसन को बताया, अरे, मोहन ने कर्ज लिया है। स्टेज 2, उस पड़ोसन ने मौसी को बताया, उनके घर में बहुत बड़ी पैसे की तंगी चल रही है। और फाइनल स्टेज, मौसी ने अपना दिमाग लगाकर ये नतीजा निकाला और सबको बता दिया कि अरे, उन लोगों का तो घर ही गिरवी रखा गया है। देखा आपने, बात का बतंगड़ कैसे बनता है। और बस यही बात सुनकर मौसी शारदा आग बबूला होकर घर आ धमकी, और आते ही उन्होंने बम फोड़ दिया। तुम्हारे बेटे ने घर गिरवी रख दिया। अब ये सुनकर मोहन तो बेचारा हक्का बक्का रह गया। वो बस यही कह पाया, ये कौन कह रहा है? मैंने तो सिर्फ 5,000 का कर्ज लिया था। सोचिए वो क्या महसूस कर रहा होगा। कहां 5,000 और कहां पूरा घर गिरवी रखने का इल्जाम। और बस यही वो मोमेंट था, यही वो ब्रेकिंग पॉइंट था जिसके बाद परिवार को एहसास हुआ कि अब उन्हें समस्या की जड़ तक पहुंचना ही होगा।
इस बार पिता अजय ने जब बोलना शुरू किया तो उनके शब्दों में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरा दर्द था। उन्होंने कहा, ये घर अब घर नहीं रहा, ये तो अफवाहों का अड्डा बन गया है। ये शब्द दिखाते हैं कि परिवार का प्यार और भरोसा किस तरह पूरी तरह से खत्म हो चुका था। और फिर उन्होंने सबको कुछ जरूरी बातें समझाईं जो शायद इस पूरी कहानी का निचोड़ है। पहली कि चुगली सिर्फ और सिर्फ रिश्ते तोड़ती है, जोड़ती कभी नहीं। दूसरी कि हमारे मुंह से निकले छोटे छोटे शब्दों के नतीजे बहुत बड़े और भयानक हो सकते हैं। तीसरी और सबसे अहम बात कि सिर्फ सॉरी बोल देने से कुछ नहीं होगा, अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। और आखिरी बात कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। उस दिन शायद पहली बार पूरे परिवार को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। सबके चेहरे पे पछतावा था, पर उस पछतावे के साथ एक उम्मीद भी थी, एक नई शुरुआत करने का एक संकल्प था। तो ये कहानी खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हमने देखा कि चुगली सिर्फ रिश्ते तोड़ती है। ऐसे में हम सबको सोचने की जरूरत है कि हमारे अपने रिश्तों की नींव कितनी मजबूत है। क्या वो ऐसी छोटी मोटी अफवाहों का सामना कर सकती है? सोचिएगा जरूर।